प्रयागराज में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा आयोजित ज्ञान महाकुंभ में भारतीय शिक्षा के पुनरुत्थान और सांस्कृतिक चेतना पर मंथन हुआ। इस महाकुंभ में इंडिया की जगह पर भारत कहने की सार्थकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। प्रमुख वक्ताओं ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में मूल्यों और आध्यात्मिकता के महत्व को रेखांकित किया। इसे लेकर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी इंदौर प्रेस क्लब पर उपस्थित हुए। यह तस्वीरें प्रयागराज में आयोजित ज्ञान महाकुंभ की है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा आयोजित इस महाकुंभ में देश भर के शिक्षाविद, छात्र और गणमान्य लोग शामिल हुए। इस आयोजन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सभी राज्यों में प्रभावी तरीके से लागू करने और भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। महाकुंभ में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठरी जैसे प्रमुख वक्ताओं ने भारतीय शिक्षा और संस्कृति के महत्व पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान इंडिया के स्थान पर भारत शब्द के लिए 10 लाख हस्ताक्षरों के अभियान की घोषणा की गई। डॉक्टर अतुल कोठारी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने कहा कि ज्ञान महाकुंभ में हमने संकल्प लिया है, इंडिया छोड़ो भारत अपनाओ अभियान के तहत 10 लाख से अधिक हस्ताक्षर कर राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। बौद्धिक और मूल्यों की शिक्षा के समन्वय से ही भारतीय शिक्षा का उत्थान संभव है। आत्मनिर्भर छात्र से ही आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। प्रयागराज में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा आयोजित ज्ञान महाकुंभ में भारतीय शिक्षा प्रणाली, सांस्कृतिक चेतना और मूल्यों की शिक्षा पर व्यापक विमर्श हुआ। यह आयोजन विक्रम संवत 2081 के अवसर पर हुआ, जिसमें देश भर के शिक्षाविद, छात्र और नीति निर्माता शामिल हुए। ज्ञान महाकुंभ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, एनआईटी प्रयागराज के निदेशक प्रोफेसर आरएस शर्मा और पद्मश्री आनंद कुमार जैसे कई प्रमुख गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान इंडिया छोड़ो भारत अपनाओ अभियान के तहत 10 लाख हस्ताक्षरों के संकल्प के साथ राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की घोषणा की गई। महाकुंभ के विभिन्न सत्रों में शिक्षा में भारतीय भाषाओं की भूमिका, वैदिक गणित, योग अभ्यास और सांस्कृतिक कार्यशालाओं का आयोजन हुआ। विद्यार्थियों के लिए सामाजिक इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा हरित महाकुंभ के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और नैतिक शिक्षा पर गहन चर्चा हुई। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी ने इंदौर प्रेस क्लब में संवाद के दौरान कहा कि भारत शब्द हमारी भावना और विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ज्ञान महाकुंभ भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा और ऊर्जा देगा। इस आयोजन ने भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक मजबूत संदेश दिया है। जो अभी प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हो रहा है, उस महाकुंभ में हमने भी 10 जनवरी से 10 फरवरी एक महीने के लिए ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया था। इस ज्ञान महाकुंभ के विभिन्न कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम ये भी था, 1 फरवरी को हमने कार्यक्रम किया था कि इंडिया ने भारत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। उस कार्यक्रम का हमने नाम दिया था एक देश एक नाम भारत, क्योंकि हमारे देश का मूलतः नाम भारत है। इंडिया शब्द अंग्रेजों ने हम पर थोपा है और उस शब्द का कोई वास्तविक अर्थ मिलता नहीं है कहीं। जो डिक्शनरी में अर्थ मिल रहा है वो हम लोगों को अपमानित करने वाला अर्थ है। तो जो शब्द हमारा नहीं है, विदेश ने थोपा और अपमानित करने वाला शब्द है, उसका प्रयोग क्यों हम करें। इस दृष्टि से ये भारत शब्द होना चाहिए। हमारा देश का नाम एक नाम ही भारत होना चाहिए। और देश और दुनिया से लोग आए थे प्रयाग महाकुंभ में, हम संदेश सबको देना चाहते थे। और आगामी दिनों में हमने तय किया है कि देशव्यापी एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, उस दिन से प्रारंभ करके 21 मार्च तक 10 लाख हस्ताक्षर करके हम माननीय राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। इसके साथ साथ आज जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या में है कि पर्यावरण का संकट, इस दृष्टि से हमने वहाँ 5 और 6 फरवरी को हरित महाकुंभ भी आयोजित किया था। और हरित महाकुंभ के माध्यम से हम देश और दुनिया को संदेश देना चाहते थे कि इस समस्या का समाधान भारत के पास है, भारतीय ज्ञान परंपरा में है। और वहाँ हमने एक संकल्प पत्र भी पारित किया। साथ साथ हमने इसके पूर्व से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जो है, उन्होंने आह्वान किया देश में एक थाली और एक थैला दीजिए। 14,26,000 थाली और थैले आ गए और वहाँ के प्रत्येक शिविरों में निःशुल्क दिए गए। और उस कारण से ये महाकुंभ में जो कूड़ा कचरा बहुत इकट्ठा होने की संभावना थी, उसको काफ़ी मात्रा में कंट्रोल कर लिया गया। तीसरी बात है कि हमने 7, 8, 9 फरवरी को भारतीय शिक्षा राष्ट्रीय संकल्पना नाम से एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन में समापन में इसरो के प्रमुख,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारेवा एच दत्तात्रेय जी ये आए थे। इस सम्मेलन में और भी अनेक महानुभाव आए, लेकिन इसरो के प्रमुख ने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ जानकारियों का ढेर बौद्धिक शिक्षा देने से बात नहीं चलेगी, साथ साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देनी चाहिए। उन दोनों का समायोजन करना चाहिए। और हमारे देश में एक भ्रम फैलाया गया है कि अंग्रेजों आने के बाद देश का विकास हुआ, भारत में शिक्षा की शुरुआत अच्छी तरह से हुई। उन्होंने कहा इस बात से मैं पूरी तरह असहमत हूँ। हमारा देश प्राचीन काल से समृद्ध था, हमारी शिक्षा भी विश्व में श्रेष्ठ थी। इस प्रकार का निवेदन उन्होंने दिया। और दत्तात्रेय जी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर करना है तो देश के छात्रों को पूर्व में आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। इस प्रकार का वहाँ सम्मेलन हुआ। अलग अलग प्रकार के 10 सम्मेलन हुए एक महीने में। उसमें हमने सारे में संकल्प पत्र पारित किया है। हमने कोई डिमांड नहीं की, हमने मांग पत्र नहीं किए। और उस संकल्प पत्र में शिक्षा भारतीय भाषा में होनी चाहिए, भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी शिक्षा का मूल आधार होना चाहिए, कौशल विकास के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर करने की योजना होनी चाहिए शिक्षा में। इस प्रकार के सारे सुझाव हमने इसमें सम्मिलित किए हैं। और आगामी दिनों में हम लोग 25 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक एक मास तक एक पूरा संपर्क अभियान देशव्यापी चलाएंगे। और देश भर में ये संकल्प पत्रों का सारा जो हमने एक किताब छाप रहे हैं उसको क्रियान्वित करने, अमल में लाने के लिए संगोष्ठियाँ, सेमिनार, परिचर्चाएँ आदि का आयोजन करेंगे। और साथ साथ राज्यपाल है, शिक्षा मंत्री है, वाइस चांसलर है, इन सबको भी इसमें समावित करके उनको भी निवेदन करेंगे कि इसको क्रियान्वयन की दिशा सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार का देश की शिक्षा में समग्र परिवर्तन और भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर भारतीय शिक्षा की पुनर्स्थापना करने का इस ज्ञान महाकुंभ में, प्रयाग महाकुंभ में जो आयोजित हुआ, इसमें हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है। उसको लागू करने की एक लंबी रणनीति भी हमारी बनी है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।